नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य वाक्य की पहचान की थी। आज हमारा दूसरा प्रकार का जो वाच्य है कर्म वाच्य, उसकी हम पहचान करेंगे। प्रकार का वाक्य कर्मवाच्य वाक्य होता है। तो दूसरा प्रकार आपका वाच्य परिवर्तन का है वो है कर्मवाच्य। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में देखते हैं कि क्या होता है। जैसा आपने कर्तृवाच्य में किया था सेम वैसा ही यहां आप पहचान करके देखेंगे। सबसे पहले आप वाच्य के साथ शब्द देखो क्या दिया हुआ है। हमारे पास जब पहला प्रकार हम पढ़ रहे थे कर्तृवाच्य, तो उस वक्त हमारे पास क्या था, कर्तृ यानी कर्ता। और हमने क्या माना था कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वे कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं। अब वाच्य के साथ आपको उस कर्ता की जगह क्या दे दिया है, कर्म। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, वो वाक्य कर्मवाच्य वाक्य कहलाते हैं। एक परिभाषा आपकी बन चुकी है, एक पहचान आपकी हो गई है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता रहती है वे वाक्य कर्मवाच्य वाक्य होते हैं। दूसरी पहचान की थी वहां पर कर्ता, क्रिया, कर्म के आधार पर। यहां देखते हैं कि पहला हम कर्ता देखेंगे, दूसरा वाक्य में हमें कर्म देखेंगे, तीसरा हम वाक्य में क्रिया देखेंगे। और इन तीनों के माध्यम से हमें वाक्य की पहचान करनी है कि उस वाक्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, या क्रिया किस प्रकार की होती है। तो आपने ये तीनों बातें कर्तृवाच्य में पढ़ी थी। तब क्या था बेटा, उस वक्त कर्ता आपके पास प्रथमा विभक्ति में था, कर्म को आपने वहां द्वितीय विभक्ति में लगाकर देखा था, और क्रिया का प्रयोग वहां कर्ता के अनुसार होता है। अब मैंने एक छोटी सी बात उस वक्त ये भी बताई थी कि प्रधान पद वो होता है जो प्रथमा विभक्ति में होता है। इसका मतलब यहां कौन प्रधान है, कर्म। तो 100% कर्म कौन सी विभक्ति में होने वाला है, प्रथमा में होने वाला है। तो यहां कर्ता देखो कौन सी विभक्ति में चला जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, कि जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में था तब तो कर्तृवाच्य वाक्य था, और अब कर्ता तृतीया विभक्ति में है तो आपका वाक्य कर्मवाच्य होगा। इसके बाद आप कर्म को देखेंगे, प्रधान पद है, प्रथमा विभक्ति में होना है, तो यहां पर आपका कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, प्रथमा। क्रिया, अब क्रिया के लिए देख सकते हैं कि क्रिया हमेशा प्रधान पद के अनुसार होती है, या ये कह दो कि जो कर्ता हो चाहे कर्म हो, जो प्रथमा विभक्ति में होगा क्रिया उसके अनुसार होगी। तो यहां क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कहने का मतलब है आपका कर्म जिस पुरुष और वचन में होगा वहां आपका क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो यह आपकी दूसरी पहचान हो गई कि कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया कर्म के अनुसार होती। अब कंप्लीट परिभाषा बनाना चाहे तो क्या कहोगे कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में लगाते हैं,
और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है, अर्थात कर्म जिस पुरुष व वचन का होता है क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। कहने का मतलब इसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा था शुरू में कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलता है, कर्मवाच्य वाक्य कर्तृवाच्य में बदलता है। तो उस स्थिति में आप देखो कि आपने देखा था कर्तृवाच्य वाक्य में ये कर्ता किसमें होता है, प्रथमा में। तो जब प्रथमा में आएगा तो हम उसको किसमें बदलेंगे, तृतीया में, और जब तृतीया में आएगा तो उसको किसमें बदलेंगे, प्रथमा में। यहां क्या कहा गया था कि कर्म किसमें होता है, द्वितीया विभक्ति में, कर्तृवाच्य में। तो जब कर्म द्वितीया में आएगा तो उसको किसमें बदलेंगे, प्रथमा में, और जब प्रथमा में आएगा तब किसमें बदलेंगे, द्वितीया में। और क्रिया वहां किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो उसको हम किसके अनुसार बनाकर लिखेंगे, कर्म के अनुसार। और जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो हम उसको किसके अनुसार बना देंगे, कर्ता के अनुसार। ये बदलने का नियम है, लेकिन फिलहाल एक बार पहचान कर लेते हैं। अगर ये पहचान आपकी नहीं हो पाती है तो आप दूसरी पहचान कर सकते हो कर्ता के माध्यम से, जैसा हमने कर्तृवाच्य में किया था। हम देख सकते हैं कर्मवाच्य के कर्ता, जिनके माध्यम से भी हम वाक्य की पहचान करेंगे। कर्ता चाहे आप कर्तृवाच्य में लिखो, चाहे कर्मवाच्य में लिखो, चाहे बहुवाच्य में लिखो, आपको वहां तीनों पुरुषों और तीनों वचनों की आवश्यकता होती है। यहां तीन वचन लेते हैं अपने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके साथ तीनों पुरुष भी लेते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बात यहां भी वही है। वहां कर्तृवाच्य में आपने यहां प्रथम पुरुष के कर्ता किसको माना था, तत्शब्द को। युष्मद शब्द वाले कर्ता किसको माने थे, युष्मद शब्द को। और उत्तम पुरुष में किसको माना था, अस्मद शब्द को। उस वक्त इन तीनों की प्रथमा विभक्ति थी तो कर्तृवाच्य के कर्ता थे। अब इन तीनों की तृतीया विभक्ति होगी तो कर्मवाच्य के कर्ता हो जाएंगे। यानी आपको तत्शब्द की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, युष्मद शब्द की तृतीया विभक्ति और अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति लगानी है, आपके कर्मवाच्य के कर्ता हो जाएं। और तत्शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का तैया, नापुंसकलिंग का तेल। पुल्लिंग और नापुंसकलिंग में जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा और द्वितीया में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन तृतीया से सप्तमी तक शब्द रूप एक जैसे होते हैं। तो जो पुल्लिंग का है वही नापुंसकलिंग का है। या आप इसके बाद देखेंगे द्विवचन का आपका कर्ता होता है ताभ्याम, तृतीया विभक्ति का द्विवचन। पुल्लिंग का भी ताभ्याम, स्त्रीलिंग का भी ताभ्याम और नापुंसकलिंग का भी ताभ्याम ही होता है। तो यहां ताभ्याम है, उसको पहचानना पड़ेगा अगर वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नापुंसकलिंग का है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति उस वक्त उसकी क्या होती है, ताऊ, ते और ते। बहुवचन की बात करें तो पुल्लिंग का होता है ते है, स्त्रीलिंग का होता है ताभी है और नापुंसकलिंग का होता है ते है। यानी तृतीया में बहुवचन हो चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन हो, पुल्लिंग और नापुंसकलिंग के समान होते हैं। तो ये तो पुल्लिंग का है, ये नापुंसकलिंग है। यानी आप देखना चाहें तो तेन ताभ्याम ते है पुल्लिंग के, तया ताभ्याम ताभी है स्त्रीलिंग के, तेन ताभ्याम ते है नापुंसकलिंग के होते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम आए तो वो भी किस पुरुष का कर्ता होगा, प्रथम पुरुष का। जैसे राम है तो उसको हम तेन के अनुसार लगाएंगे रामेण। अगर रम्मा है
तो तया के अनुसार लगाएंगे रमैया, अगर फल है तो तेन के अनुसार लगाएंगे फलेन। समझ गए होंगे। जैसे बालक है बालकाभ्याम, बालिका है बालिकाभ्याम, फल है फलाभ्याम। जैसे छात्र है छात्रे है, छात्रा है भी है, और पुष्प है तो पुष्पे। इस प्रकार से किसी शब्द की तृतीया विभक्ति आती है तो उस वक्त भी कर्ता किस पुरुष का माना जाएगा? प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष में आ जाओ। युष्मद शब्द की तृतीया विभक्ति होती है तवैया, द्विवचन होता है युवाभ्याम, बहुवचन होता है युष्मा भी है। ये स्त्रीलिंग का भी यही रहेगा और पुल्लिंग का भी यही रहेगा, नपुंसक लिंग में होता नहीं है, मैंने बताया था। तो तवैया युवाभ्याम युष्मा भी है। उत्तम पुरुष की बात करें तो ये होता है तृतीया विभक्ति अस्मद शब्द की मैया, आवाभ्याम, अस्मा भी है। ये आपके कर्ता हैं, वो किसके हैं? कर्मवाच्य के। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये था पहचान के लिए कि इनमें से कोई सा भी कर्ता आता है तो उस वक्त आपका वाक्य क्या होगा? कर्मवाच्य। यानी इस प्रकार का कर्ता आपको मिलता है तो वहां हम कर्मवाच्य वाक्य मानेंगे। अब बात आती है बदलने की, तो देखो ये जो है वो कर्मवाच्य के प्रथम पुरुष में बदले। कर्मवाच्य का प्रथम पुरुष क्या था? से। ये क्या था? सा। ये क्या था? तत्। तो इसका मतलब से किस में बदलेगा? तेन में, परिवर्तन वाले नियम में। सा किस में बदलेगा? तया में। तया किस में बदलेगा? सा में। तत् किस में बदलेगा? तेन में। तेन किस में बदलेगा? तत् में। ऐसे ही ताऊ, ये क्या था? ते, और ये क्या था? ते। ये आपके पास कर्तृवाच्य में कर्ता मैंने बताए थे वो है, और ये इसमें बदलते हैं। ताऊ भी ताभ्याम में, ते भी ताभ्याम में, और ते भी ताभ्याम में। यहां क्या था आपके पास में? ते। यहां क्या था? ताहा। यहां क्या था? तानी। अब आपस में अगर ऐसा आ रहा है तो इसमें परिवर्तन करेंगे, ऐसा आ रहा है तो इसमें परिवर्तन करेंगे, ये आ रहा है तो इसमें बदलेंगे, और ये आ रहा है तो इसमें बदलेंगे। ऐसे ये इसमें परिवर्तित होगा और ये इसमें परिवर्तित होगा। अगर यहां देखना चाहते हो तो ये होता है बेटा, हमने लिखा था तवम, यानी तवम किसमें बदलता है? तवैया में, और तवैया हमेशा किसमें बदलता है? तवम में। परिवर्तन करने का नियम। तवैया जब आ रहा है तो आपका वाक्य कर्मवाच्य, आप उसको बदलेंगे कर्तृवाच्य में, इसका मतलब तवम बनाएंगे। अगर आपके पास तवम आ रहा है तो वाक्य है कर्तृवाच्य, आप उसको बनाएंगे कर्मवाच्य, तो उसको आप तवैया में परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से यहां आपने पढ़ा था युवाम, यहां आपने पढ़ा था युयम, यानी ये इसमें परिवर्तन होगा, ये इसमें बदलता है। मैया है उसको हम बदलते हैं अहम में, क्योंकि हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य में उत्तम पुरुष एकवचन होता है अहम। और आवाभ्याम बदला जाता है, वो किसमें बदला जाता है? आवाम में। यानी ये आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है, यानी कर्मवाच्य में ये रहेगा, कर्तृवाच्य में ये रहेगा, और ये बदलता है आपका वयम में, यानी वयम बदलता है अस्माभि में, और अस्माभि बदलता है वयम में। यानी आपके पास कौन सा आ रहा है, आपको उसमें किस में परिवर्तन करना है, ये बात यहां पर ये बताई गई थी। जो करता मैंने से, सा, तत्, तौ, ते, ता, तानी, ये जो बताए हैं तमाम युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम, ये कर्तृवाच्य के कर्ता हैं। और जो मैंने तेन, तया, तेन, ताभ्याम, ते है, ताबी, ते है, तवैया, युवाभ्याम, युष्मा भी है, मैया, आवाभ्याम, अस्मा भी है, ये कर्ता बताए हैं वो आपके कर्मवाच्य के कर्ता हैं। और मैं ये कह रहा था कि अगर ये कर्मवाच्य वाले कर्ताओं में कोई सा भी कर्ता आता है तो आपका वाक्य कर्मवाच्य है, पहचान लेंगे बेटा। अब बात आती है कि इससे भी पहचान ना हुई तो हम किससे पहचान करें? तो उसके लिए कर्तृवाच्य में हमने एक संस्कृत पहचान का टॉपिक और लिया था, हम उसके माध्यम से भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो कर्मवाच्य में संस्कृत पहचान क्या होगी वो आप यहां पर देख सकते हैं। कर्मवाच्य
की संस्कृत पहचान, कर्मवाच्य की संस्कृत पहचान क्या होती है ये देखना है। होता यहां भी वही लट लकार है, क्योंकि हमारा वाच्य परिवर्तन का टॉपिक है वो सिर्फ लट लकार का है, तो यहां आप वही वचन देखेंगे, तीनों वचन अपने पास में जो हमने पहले भी लिए हैं वो है, ये तीनों वचन हो गए आपके। पहचान में आपको पुरुष भी लेने होते हैं, तो यहां आप तीनों पुरुष देखेंगे। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। हमने कर्तृवाच्य में क्या जोड़ा था बेटा कि अति, अतः, अंति, अस्सी, अथ, अथ, आमी, आवे, आमय, ये शब्द आते हैं धातु में जुड़े हुए होते हैं। क्रियापद में ऐसा होता है तो वो कर्तृवाच्य वाक्य होता है। यहां धातु में क्या जुड़ा हुआ होगा, यहां धातु में जुड़ा हुआ होगा यते, येते, यन्ते। मध्यम पुरुष में जुड़ा हुआ होगा यस्से, द्विवचन में ये थे, ये धवे। उत्तम पुरुष के एक वचन में ये, द्विवचन में या वहे और बहुवचन में या महे। ये 9 शब्द आपके पास धातु में जुड़े हुए हैं, क्रियापद में आ रहे हैं, तो आपका ये वाक्य कैसा हो जाएगा, कर्म वाक्य हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को कि ऐसा जुड़कर धातु रूप बनता है या ऐसा क्रियापद जब आता है तो आपका वाक्य कर्म वाच्य वाक्य होता है। तो चौथी पहचान हो गई बेटा। अब देखो इसका धातु रूप बनाते हैं, इसका धातु रूप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गम धातु का बनाते हैं। अब आप जब लकार में बना रहे थे, कर्तृवाच्य में बना रहे थे तो गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति यानी अति, अतः, अंति जोड़कर, लेकिन यहां जो मूल धातु होती है उसी से धातु रूप होंगे, न कि आपके बनने वाले धातु रूप वाले शब्द। तो यहां गम के गम से ही होंगे और उस गम में आप यते जोड़ते हो तो ये गमयते बनता है। वो क्या बन रहा था, जब आपने अति जोड़ा था तो उस वक्त आपका धातु रूप क्या बन रहा था, गच्छति। जब कचती आता है तो कर्तृवाच्य और जब गमयते आता है तो कर्मवाच्य। अब पहचान हो गई कि इस प्रकार का धातु रूप आ रहा है तो कर्मवाच्य वाक्य है और इस प्रकार का धातु रूप आ रहा है तो कर्तृवाच्य वाक्य है। ऐसे यहां आप बनाना चाहें तो ये बनता है गमयते, ये बनाना चाहते हैं तो ये बनता है गमयन्ते। ऐसे ही यहां यस से जोड़कर बनाएंगे तो ये होगा गमयसे, ये बनाएंगे तो ये होगा गमयेथे, ये बनाते हैं तो गमये धवे, गमये धवे, ये बनाते हैं तो ये बनता है गमये, यहां बनाते हैं तो ये बनता है गमया वहे, और ये बनाते हैं तो ये होता है गमया महे। इस प्रकार से आप किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हो। अगर पट के बनाते तो पठियते, पठियते, पठियन्ते होगा। दृष्ट के बनाते तो दर्श्यते, दर्श्यते, दर्शयन्ते होगा। दा धातु के बनाते तो दियेते, दियेते, दियन्ते होगा। यानी आकारांत धातु होती है वो इकारांत बनकर के यते, यते, अंते जुड़ता है। अब आप समझ गए होंगे तो आप एक वाक्य लेकर देख सकते, परिवर्तन करके देख सकते हो, बनाकर देख सकते हो, क्योंकि आपको यहां पर दोनों प्रकार के वाक्य बता दिए हैं। तो बदलाव मतलब दोनों के नियम याद हैं, तो एक किस प्रकार का वाक्य आया है उसको किस प्रकार में बदलना है यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे मैं यहां पर एक वाक्य लेता हूं, अहम पुस्तकम पठामि। बेटा ये वाक्य आपको सबसे पहले अगर दिया हुआ है तो उसकी पहचान करनी है, बनाना नहीं है, बदलना नहीं है। सबसे पहले काम अपना है इसको पहचान कर लें, और पहचान के लिए आप उसका कर्ता देखकर कर लो, उसका कर्म देखकर कर लो, उसकी क्रिया देखकर कर लो। कर्ता देखो अहम आ रहा है,
जो हमने कहां पढ़ा था, कर्तृवाच्य में पढ़ा था, उत्तम पुरुष का एक वचन था। जब कर्ता कर्तृवाच्य का है, इससे पहचान नहीं कर पा रहे, तो यहां देखो धातु में क्या जुड़ा हुआ है, आमी, और आमी कहां जोड़ते हैं, कर्तृवाच्य में, तो हमारा क्या बन गया, कर्तृवाच्य। ये वाक्य है वो कर्तृवाच्य है। और जब वाक्य कर्तृवाच्य है तो आपको बताया गया था कि उसे बदलेंगे कर्मवाच्य में, क्योंकि इसमें कर्म भी आ रहा है। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको कहां जाना है बेटा, हमारा अहम होता है वो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, जिसको हम किस में बदल रहे हैं, देखो मैंने यहां अहम कर्तृवाच्य का बताया था, यहां किस में बदल रहा है, मैया में। तो आप इस अहम को किस में बदलने वाले हैं, मैया में बदलने वाले। पुस्तक द्वितीया विभक्ति में आ रहा है, हम इसकी प्रथमा बनाते हैं। अब पुस्तक शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये आपकी प्रथमा है, द्वितीया भी यही है। अब आपके पास फिलहाल ये आ रहा है, तो आप इसको इसमें बदलेंगे। अगर एक वचन आ रहा है तो एक वचन में बदलेगा, द्विवचन वाला द्विवचन में, बहुवचन वाला में, तो हमें तो इसमें बदलना है। और यहां इसकी प्रथमा और द्वितीया है, नापुंसक लिंग होने के कारण सेम होती है, तो हम इसको सेम ही रखेंगे, और यहां पुस्तकम का पुस्तकम होगा। अब आप देखो धातु क्या है, पठान, तो हम क्रिया किसके अनुसार लगाने वाले बेटा, पुस्तकम के अनुसार। और पुस्तक कितना है, देखो यहां वचन कौन सा है, एक वचन, और एक वचन है ही है। इसके साथ साथ आपको क्या बताया था कि प्रथम पुरुष का अगर होता है तो वहां किसी व्यक्ति का नाम आता है, और जब नाम आ रहा है तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ कि नहीं हुआ। जब एक वचन हुआ तो बेटा आप एक वचन में क्रिया क्या जोड़ने वाले हो, यत। तो इसका मतलब यहां आप पठ में क्या जोड़ने वाले हो, यते, पठयेते। अब यहां अर्थ हुआ था मैं पुस्तक पढ़ता हूं, और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक। तब तो यहां पर प्रथमा विभक्ति, और यहां कह रहा कौन पढ़ रहा है, तो मैं, इसलिए अहम प्रथमा विभक्ति। तो यानी यहां कर्ता प्रथमा में, यहां कर्म प्रथमा में, यहां कर्म द्वितीया में, और यहां कर्ता तृतीया में। यहां कर्ता के अनुसार क्रिया है, यहां कर्म के अनुसार क्रिया है, यही पढ़ा गया था। और वाक्य लेकर देख सकते हो, जैसे हमने ले लिया कि से ग्रामम गच्छति, फिर देखो बेटा यहां क्या जुड़ा हुआ है, अति, और ये से है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो यहां से प्रथम पुरुष एक वचन है कर्तृवाच्य का, ग्राम कर्म है, और गच्छति में क्या जुड़ा हुआ है, अति, अति अतः अंति जुड़ता है, तो वाक्य क्या हो गया, कर्तृवाच्य। बदला किस में जाएगा, कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में बदलने का नियम क्या था, कर्ता को लगाओ तृतीया में, कर्म को लगाओ प्रथमा में, क्रिया का प्रयोग करो किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो यही आप कर दो। से को हम बदलेंगे तो किस में बदलता है, तेन में। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहां पर तेन कर्ता बताया था, आप फिर देख सकते हो, ये रहा किस से है वो किस में बदलता है, तेन में। अब ग्रामम शब्द है वो रामम के अनुसार है, और रामम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है, ग्रामे। वैसे ही ग्रामम का क्या होगा, ग्रामे, तो यहां बनेगा ग्रामे। धातु क्या है बेटा, मूल धातु गम। अब गांव कितने हैं, अब ये शब्द देखो रामे है, वैसे ही ये क्या है, ग्रामे है। ये एक वचन का, तो ये भी एक वचन का, इसका ये भी एक वचन का है, तो क्रिया क्या होगी, एक वचन की। इसका मतलब यहां क्या कर दो, गामीयते। इस प्रकार से आपको बदलना होगा। अगर ये आता है तो इसमें बदला जाएगा, ये आता है तो इस प्रकार से बदल जाएगा। तो बेटा ये था परिवर्तन बदलने का। अब आप देख सकते हो फिर से हमने क्या पढ़ा है टोटल कर्मवाच्य में। सबसे पहले मैंने बताया कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो वाक्य कर्मवाच्य होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो आपका वाक्य कर्मवाच्य होगा। यानी पहचान कैसे करेंगे, कर्ता के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से पहचान कर लेंगे कि वाक्य किस प्रकार का है। उसके बाद आप अगर इनकी देख नहीं पाते हैं तो उस बात आपको मैंने बताया कुछ कर्ता, अगर इस प्रकार का आपके पास कोई कर्ता आता है, तेन ताभ्याम ते है,
तया ताभ्याम ता भी है, इन ताभ्याम ते है, तवैया युवाभ्याम युष्मा भी है, मैया आवाभ्याम अस्मा भी है, तो कर्म वाच्य वाक्य होगा। अगर धातु के साथ आपके पास ये जुड़ा हुआ होता है यते, येते, यंते, यसे, येथे, ये दवे, ये, यावहे, यामहे, तो भी आपका वाक्य कर्म वाच्य होगा। और फिर हमने पहचान कर ली है तो उसको बदला किस प्रकार से जाता है मैंने यहां पर बता दिया है। और ये तो मैंने एक वचन का बताया था, अगर आप यहां बहुवचन का वाक्य भी देखना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे से पुस्तकानी पढ़ती। भाई आपको पता है से के साथ तो अति आएगा, अब से यहां भी आ रहा है तो इसके साथ अति आ रहा है, लेकिन यहां वाक्य को से को किसमें बदला था बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले, तेन में, तो ये भी किसमें बदलेगा, तेन में। पुस्तकानी नापुंसकलिंग का बहुवचन है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो हम बहुवचन का बहुवचन लगाएंगे, नापुंसकलिंग है, बदला नहीं जाएगा, दोनों विभक्तियां सेम रहती हैं, तो पुस्तकानी। धातु क्या है बेटा, पठ। अब देखो ये कर्म कौन से वचन का, बहुवचन का, तो क्रिया भी किस वचन की, बहुवचन की। और बहुवचन की क्रिया में क्या जोड़ा था आपने, यंते, तो आप यहां भी इसके साथ क्या जोड़ देंगे, यंते जोड़ देंगे, तो पठयंते हो जाएगा। यानी जब बहुवचन आता है तो बहुवचन लगाना पड़ेगा, एक वचन आता है कर्म तो एक वचन लगाना पड़ेगा, द्विवचन आता है तो द्विवचन लगाना पड़ेगा, मतलब जिस वचन का कर्म आ रहा है उसी वचन की चाहिए। तो बेटा ये आपका कर्म वाच्य था, इसमें हमने पढ़ लिया है, पहचान कर ली है। एक प्रकार और है जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।